नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सेल्फ लव है, उसकी जर्नी हमेशा अधूरी क्यों रह जाती है, या फिर हम बाकी चीज़ें तो कर लेते हैं लेकिन सेल्फ लव क्यों नहीं कर पाते। स्वयं से प्यार, स्वयं से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते, खुद के साथ कनेक्ट क्यों नहीं पाते, वजह क्या है आखिर इसके पीछे। अ, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास बहुत कम ऐसे कॉल्स आते हैं जहाँ पर्सनल सेशंस के लिए, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैडम हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ खुद से कनेक्ट होना सिखा दीजिए, हमें सिर्फ सेल्फ लव करना सिखा दीजिए, हमें खुद को लेके इम्प्रूव करना है। ऐसे बहुत रेयर केसेस आते हैं। हर बार केस क्या आता है, मेरा रिश्ता ख़राब है, रिश्ता मैनिफेस्ट करना है, पैसे चाहिए, हेल्थ सही करनी है, यहाँ ट्रिप करना है, वहाँ ट्रिप करना है। ठीक है, ज़्यादातर इन सब चीज़ों के लिए पर्सनल सेशंस मेरे पास होते हैं। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे पास जो सेशंस आए, कोई तो आके बोले कि मैडम हमें खुद के ऊपर काम करना है। अब यह होता क्यों है, ये होता क्या है इसमें, कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आप सेल्फ लव पे आते हैं। अगर सेल्फ लव के थ्रू कोई मैनिफेस्टेशन ना हो तो आप सेल्फ लव करेंगे ही नहीं। ठीक है, स्वयं के साथ कनेक्ट होंगे ही नहीं। हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है इसलिए हर कोई बताता है सेल्फ लव कीजिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि किसी भी शॉर्टकट तरीके से कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाए बस जो हम चाहते हैं, पर हमें सेल्फ लव करने की ज़रूरत ना पड़े। आई डोंट नो ऐसा क्यों लगता है, क्यों लोगों को खुद से जुड़ने में इतनी तकलीफ़ होती है, क्यों खुद का ख्याल रखने में, खुद के थॉट्स का ख्याल रखने में, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में या अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में इतनी तकलीफ़ें क्यों होती है, किस बात का डर लगता है, मुझे बात समझ नहीं आती। हर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, रिश्ता मैनिफेस्ट करना है, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सब कुछ मैनिफेस्ट करना है। लेकिन कभी ये ख्याल क्यों किसी के मन में नहीं आता कि हमें खुद को मैनिफेस्ट करना है। और जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को कर रहे हैं और जिन्होंने खुद को मैनिफेस्ट कर लिया है, जो सेल्फ लव को सच में सीरियसली कर रहे हैं, उनके सारे मैनिफेस्टेशन अपने आप होते चले जाएंगे। ये समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर एक चीज़ का जुड़ाव हमारे से है, हमारी इच्छाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं। हमारा हर एक मैनिफेस्टेशन, चाहे वो पैसा हो, रुपया हो, ट्रैवल हो, हेल्थ हो, चाहे कुछ भी, वो हर चीज़ हमसे जुड़ी हुई है। तो अगर कोई चीज़ हमसे जुड़ी हुई है तो उसकी नींव कौन है, हम खुद। तो अगर नींव ही कमज़ोर है, इट मीन्स कि अगर सेल्फ लव ही नहीं है, खुद के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो आपको लगता है कि आप किसी मैनिफेस्टेशन को जल्दी आपके रियलिटी में देख पाएंगे आप? नहीं हो पाएगा। जब भी घर बनता है हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं नींव के ऊपर, कि जो हमारा बेस है, जो हमारी नींव है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बने, है ना। घर बनने में, ऊपर का माला तैयार होने में मुश्किल से 1 महीने लगता है, लेकिन पूरी नींव तैयार होने में 1.5 से 2 महीने लग जाता है, राइट। अगर आप एक अच्छा खासा घर बना रहे हो तो, है ना। तो नींव पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो पूरे घर को संभाल के रखेगी, पूरा घर इसके ऊपर टिका रहेगा। उसके बाद आप बनाइए, बड़ा सा घर बनाइए, लैट बाथ किचन सब कुछ बनाइए, मंजिल पे मंजिल खड़ा कीजिए, लेकिन आपको पता है कि आपकी नींव मजबूत है तो मैं कितनी भी मंजिलें खड़ा कर लूँ, ये घर गिरेगा नहीं। सेम वही आपके साथ होता है जब आप सेल्फ लव करते हैं। जब आप खुद के साथ बेहतर कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं। आप जो चाहते हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको मिलता है। लेकिन हम मैनिफेस्टेशन, सॉरी, हम जो ये कनेक्शन है खुद के साथ, वो हम इसलिए नहीं करते कि हमें खुद के साथ कनेक्ट होना है, हम इसलिए करते ताकि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मैनिफेस्ट कर लेना, हमें ये कर लेना, हमें वो पा लेना है। ये तो लालच वाली बात हो गई। ये तो वही बात हो गई कि बुढ़ापे में मैं मेरे माँ बाप की सेवा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। तो फिर वो प्योरिटी कहाँ से आई? प्योरिटी तो नहीं है ना, वो प्योर इंटेंशन तो है नहीं। तो अगर प्योर इंटेंशन नहीं है तो चीज़ें भी प्योरिटी के साथ आपको मिलेंगी नहीं, राइट। तो अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो किसी भी मैनिफेस्टेशन को पहले साइड में रखिए, खुद के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट होइए। ओके, कनेक्ट कैसे होना है इसकी एक पूरी सीरीज़ मैं धीरे धीरे करके लेके आऊँगी। इसके बाद मैं बैक टू बैक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी इसमें, क्योंकि उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलेगा और मुझे बार बार ये इम्पल्स आ रहा है कि मुझे इस बारे में, क्योंकि मैं सेल्फ लव के बारे में बात तो करती हूँ लेकिन कोई सीरीज़ नहीं है, राइट। सो मुझे लगता है कि एक एक स्टेप आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि आप इस जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आज 26 है। मैं आप सबको बताऊंगी कैसे जर्नी को शुरू करनी है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। सेल्फ लव इसलिए कीजिए
क्योंकि आपको खुद को मैनिफेस्ट करना है, रेदर देन ये सोच के कि मुझे 1000 चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, इसलिए मुझे सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना है। ये गलत है, इसमें फिर प्योरिटी नहीं है, और जहाँ प्योरिटी नहीं है वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो प्योर होना चाहिए, राइट? तो पहले खुद को मैनिफेस्ट कीजिए, 1-2 महीने खुद के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद हर एक चीज़ आपका इंतज़ार आराम से कर लेगी। आप जब सेल्फ लव के अंदर डीप चले जाएंगे ना, तो बाकी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने आप आपका रास्ता पकड़ लेंगी, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो सबसे पहले खुद को इम्प्रूव कीजिए। जो हम बोलते हैं ना कि हमें लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने में डर लगता है, आँखें मिलाने में डर लगता है, ये सब इसलिए है क्योंकि आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है। जिस दिन आपका जुड़ाव खुद के साथ हो गया, 1000 लोग भी आपके सामने खड़े रहेंगे तो भी आपको बोलने से डर नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।